हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस अबाउट मिक्स सॉल्ट। तो भाई मिक्स सॉल्ट कैसे बनता है? मिक्स सॉल्ट बनता है द सॉल्ट विच ऑब्टेन फ्रॉम बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डाइबेसिक और ट्राइबेसिक, डिफरेंट डिफरेंट डाइबेसिक हो या ट्राइबेसिक एसिड हो, उसका मोनोएसिडिक बेस के साथ रिएक्शन कराने पे, या तो अलग अलग डाइएसिडिक या ट्राइएसिडिक बेस का मोनोबेसिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे। ठीक है, अभी ये रिएक्शन सिलेबस में भी नहीं है और उसको बनाने में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हम इस एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कि हम कोई भी अलग अलग डाइबेसिक एसिड को लेंगे और उसका मोनोएसिडिक बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब जाके हमें मिक्स सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, कैसे बनेगा चलो एक बार समझ लेते हैं। डाइबेसिक एसिड के अंदर मैं ले लूं कार्बनिक एसिड H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। दो हाइड्रोजन है तो इसको अभी क्योंकि एसिड है और दो हाइड्रोजन है तो दिस इज डाइबेसिक एसिड। ठीक है, मैं डाइबेसिक लिख दे रहा हूं। इसका मैं रिएक्शन कराता हूं अब क्योंकि मोनोएसिडिक बेस के साथ कराना है। ठीक है सर, ये एक ही होगा डाइबेसिक और मोनोएसिडिक बेस दो होंगे, अलग अलग मतलब कि रिएक्शन कराना है। H2CO3 डाइबेसिक है और मोनोएसिडिक बेस में ले लेते हैं एक NaOH ले लेते हैं और KOH ले लेता है। ठीक है, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, डाइबेसिक एक ही होगा और मोनोएसिडिक बेस अलग अलग होंगे, जैसे कि NaOH हुआ, KOH हुआ, और इसका कार्बोनिक एसिड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर एक OH है तो ये मोनोएसिडिक बेस ही हुए। इनका रिएक्शन कराने पे मुझे यहाँ पर मिलेगा मिक्स्ड सॉल्ट। क्या बनेगा? Na और CO3, Na और ये CO3 बन के ये हमें मिक्स सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, कि NaCO3 भी है, KCO3 भी है, लेकिन दोनों मिक्स हो चुके हैं इसलिए ये मिक्स सॉल्ट है NaKCO3। और बाकी क्या बचा? OH और H2, एक दो तीन चार, चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2H2O। ठीक है, दो दूनी चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये हमें क्या मिला? मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, एक और रिएक्शन से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। कैमरा भी प्रॉपर दिख रहा है, अगर नीचे स्पेस दिख रही हो तो नीचे ही समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि नीचे कट चुका होगा लेकिन दिख रहा है। यहाँ हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं H3PO4। ठीक है, H3PO4 का हम रिएक्शन, ये अब क्योंकि ये ट्राइबेसिक है, तीन हाइड्रोजन है, सॉरी हाँ ट्राइबेसिक एसिड है, इसका हम रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ और KOH के साथ। ठीक है, यहाँ दो ले लेते हैं क्योंकि रिएक्शन आगे जाके बैलेंस करेंगे तो दो लगाना ही पड़ेगा। H3PO4 क्योंकि ट्राइबेसिक है तो एक बेस के अंदर हमें एक्स्ट्रा लेना होगा, इसलिए यहाँ पर हमने 2 लिया है। H3PO4 plus 2 NaOH plus 2 KOH gives rise to formation of mixed salt। Na2 है तो 2 Na है तो Na2 हो जाएगा प्रोडक्ट में, Na2K, और ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो पीछे लग जाएगा। ठीक है, सोडियम पोटेशियम फॉस्फेट, सॉरी इसको कहेंगे डाइसोडियम पोटेशियम फॉस्फेट, इसको क्या कहेंगे? सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। ये आपका मिक्स सॉल्ट है, ये भी आपका मिक्स सॉल्ट है। अब Na2 गया, K गया और PO4 गया, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3H2 आएगा, 3 2 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन होंगे। देख लो 1 2 और 3, सॉरी यहाँ 2, अच्छा ये नहीं है, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या बना हमारा मिक्स सॉल्ट, और ये भी हमारा मिक्स सॉल्ट है। ऐसे वैसे तो दो ही रिएक्शंस आपको लिखने हैं। ठीक है, ये दो रिएक्शन लिख के आप बता दीजिए कि ये आपका मिक्स सॉल्ट है, इस तरह से बनता है। डाइबेसिक एसिड लेना है और दो मोनोबेसिक एसिड्स ले लेना है, सॉरी मोनोएसिडिक बेस ले लेना है, और डाइबेसिक एसिड एक मिनट कंफ्यूजन हो रहा है, डाइबेसिक एसिड लेना है और मोनोएसिडिक बेस लेने हैं, तो ले लें। ठीक है,
इस तरह से अगर आप ये अगर आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो मुझे लगता है थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि बंदे ने थोड़ा समझ के लिखा है, रट के नहीं लिखा है। ठीक है, इससे ऐसे लगेगा कि इस वे से हम बना सकते हैं। ठीक है, डाई एसिडिक बेस के साथ रिएक्ट करा के हम उसको मोनोबेसिक एसिड के साथ भी बना सकते हैं, बट वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा रिएक्शन, इसलिए ये सिंपल रिएक्शन को हमने एग्जांपल के तौर पे समझा। ठीक है, और इस तरह से मिक्स सॉल्ट बनते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तब तक के लिए गुड बाय।